एक सुकून भरी रात जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नूर चमक रहा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा। 11 सितारे, सूरज और चांद उनको सजदा कर रहे थे। वो दौड़कर अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और ख्वाब सुनाया। याकूब अलैहिस्सलाम ने प्यार से फरमाया, बेटा अपना ख्वाब भाइयों को मत बताना। मगर दूसरे भाइयों के दिल में जलन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने साजिश की, यूसुफ को दूर ले जाकर गायब कर देते हैं। एक दिन सब यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंदाजा तक न था कि उनके साथ क्या होने वाला है। आखिर वो एक गहरे कुएं के पास आ पहुंचे। भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया। उनका इरादा साफ नजर आ रहा था और फिर उन्हें कुएं के अंधेरों में गिरा दिया गया। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना कहा, मेरा रब मेरे साथ है। कुएं के पास खामोशी थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम अंधेरे में सब्र से रब का इंतजार कर रहे थे। दूर से एक कबीले का कफला उस रास्ते से गुजार रहा था। उन्होंने पानी के लिए बल्टी कुएं में डाली, मगर जब बल्टी बाहर निकली तो उनको एक रोशन चेहरा नजर आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम। कफले के लोग हैरान रह गए। एक नूरानी बच्चा कुएं से निकल रहा था। उन्होंने कहा, ये तो नसीब का मिला हुआ गुलाम है, इसे ले चलो। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ लेकर मिस्र की तरफ रवाना हो गए। सूरज ढलते ही उनका मुसाफिराना सफर शुरू हो गया। हर मुश्किल में यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पर सिर्फ सब्र और यकीन था। आखिर वो मिस्र के बाजार में पहुंच गए। एक रोशन और शोर शराबा भरा शहर। वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचने की कोशिश की गई। लोग उनकी शान देखकर हैरान थे और फिर अजीज़े मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देते ही कह दिया, इस लड़के को इज्जत से रखो, ये बहुत कीमती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़े मिस्र इज्जत के साथ अपने शानदार महल में ले आया। अजीज की पत्नी ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा, इन्हें हमारे बेटे की तरह रखो। समय गुजरता गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम की परवरिश नूर, ज्ञान और उच्च चरित्र के साथ होती रही। उनके चेहरे की रौनक और सुंदरता बढ़ती ही गई। देखने वाले आश्चर्य में पड़ जाते थे। महल की औरतें उनके सौंदर्य और शिष्टता की चर्चा करती नहीं थकती थीं। धीरे धीरे अजीज की पत्नी के दिल में एक अनुचित इच्छा पैदा होने लगी। यह एक कठिन परीक्षा की शुरुआत थी। एक दिन उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने कक्ष में बुलाया और कमरे के सारे दरवाजे बंद कर दिए। फिर उसने उन्हें बुराई की ओर बुलाया। लेकिन एक नबी का दिल बुराई की ओर कैसे झुक सकता है? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। और वे तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। उसने पीछे से उनका दामन पकड़ा और उनका कुर्ता पीछे से फट गया। तभी दरवाजा खुला और अजीज मिस्र सामने खड़ा था। परीक्षा अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। अजीज की पत्नी ने झूठा इल्जाम लगाया, यूसुफ ने मेरे साथ बुरा करने की कोशिश की। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूरी सच्चाई बयान की। गुनाह का इरादा उसने किया था, मैंने नहीं। एक गवाह आगे आया, अगर कुर्ता पीछे से फटा है तो कसूर वाली यही औरत है। अजीज को सब समझ आ गया, मगर शान बचाने के लिए उसने मामले को दबा दिया। मिस्र की औरतों में चर्चा फैल गई, अजीज की पत्नी एक नौजवान से मोहित हो गई है। उसने अपनी सफाई के लिए एक दावत रखी और शहर की सभी औरतों को बुलाया। जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम अंदर आए, सबकी नजरें उन पर टिक गई। औरतें उन्हें देखती रहीं, यहाँ तक कि फलों की जगह अपने हाथ ही काट लिए, मगर दर्द तक महसूस न हुआ। उन्होंने कहा, ये कोई इंसान नहीं, ये तो एक फरिश्ता सा है। अजीज की पत्नी बोली, अगर यूसुफ मेरी बात न माने तो मैं इन्हें जेल भिजवा दूंगी। यूसुफ ने दुआ की, ऐ मेरे रब, जेल मुझे इस गुनाह से बेहतर है। और फिर झूठ के इल्जाम में एक पाक साफ नबी को जेल ले जाया गया। यहीं से एक नई कहानी की शुरुआत हुई। मिस्र की बागडोर जब हजरत यूसुफ के हाथों में आए, धीरे उस सख्त दौर की तरफ बढ़ रहा था। 7 साल की बरकत के बाद अकाल ने सारी जमीन को सूखा कर दिया। दूर दूर के लोग खाने की तलाश में मिस्र का रुख करने लगे। इन्हीं आने वालों में उनके वही भाई भी थे। लोग उन्हें पहचान नहीं पाए, मगर हजरत यूसुफ ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। दिल में पुराने जख्म ताजा हो गए, पर उन्होंने सब्र किया, गुस्सा नहीं। भाई दरबार में आए, झुककर सलाम किया और बोले, ए मालिक, हम पर रहम कीजिए, अकाल ने हमें बहुत परेशान कर दिया है। हजरत यूसुफ ने पूछा, क्या तुम्हारे साथ कोई और भाई नहीं? उन्होंने कहा, एक छोटा भाई है, लेकिन हमारे पिता उसे हमसे बेहद प्यार करते हैं, इसलिए भेजते नहीं। हजरत यूसुफ ने फरमाया,
अगली बार अगर उसे साथ लेकर नहीं आए तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। भाइयों ने हामी भर ली। उन्हें गल्ला दिया गया और चुपके से उनका सामान भी वापस उनके थैलों में रखवा दिया गया। रास्ते में जब उन्होंने थैले खोले तो अपना सामान देखकर घबरा गए। ये हमारे पास कैसे लौट आया? घर पहुंचकर उन्होंने हजरत याकूब को पूरी बात बताई और कहा, अब की बार छोटे भाई को साथ ले जाना जरूरी है। याकूब का दिल डर से कांप उठा, लेकिन भाइयों ने कसम खाई, हम उसकी हर हाल में हिफाजत करेंगे। आखिरकार कारवां फिर सफर पर निकला, इस बार छोटे भाई के साथ, और यहीं से कहानी असली मोड़ लेने वाली थी। भाई दोबारा मिस्र पहुंचे। इस बार उनके साथ बिन्यामीन भी था। दिलों में डर भी था और उम्मीद भी। सब दरबार में दाखिल हुए, मगर किसी को पता भी नहीं था कि आज किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ सामने आने वाला है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जैसे ही बिन्यामीन को देखा, दिल भर आया। सालों की जुदाई एक लम्हे में याद बनकर सामने आ गई। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, इसे मेरे पास रहने दो, और उसे बाकी भाइयों से अलग ले गए। दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे, जैसे दिल ही दिल में बरसों की जुदाई बयां कर रहे हो। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ जिसे उन्होंने खो दिया था। बिन्यामीन की आंखें हैरत से भर गईं। बिन्यामीन रो पड़ा और दोनों भाई सालों बाद एक दूसरे से लिपट गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं चाहता हूँ तुम मेरे पास ही रहो, मगर इसके लिए मुझे एक तरकीब करनी होगी। बिन्यामीन ने सिर झुकाकर हामी भर दी। उन्होंने अपने सिपाहियों को गल्ला भरने का हुक्म दिया ताकि सबको भरपूर अनाज मिले, और फिर उस खास प्याले को चुपके से बिन्यामीन के ठेले में रखवा दिया गया। भाई बेखबर थे और कारवां मिस्र से बाहर निकलने लगा। अचानक मिस्र के सिपाही चिल्लाते हुए आए, राजा का प्याला चोरी हो गया है, और कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई। बस एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शायद आपका ये छोटा सा काम मेरी बड़ी खुशी बन जाएगी।